नमस्कार, पंजाब केसरी में आपका स्वागत है। मैं हूं बलवंत तक्षक। आज हम बातचीत करेंगे महम के आज़ाद विधायक बलराज कुंडू से, जो एक समाज सेवी के तौर पर उभर रहे हैं। चाहे लड़कियों को मुफ्त स्कूल कॉलेज लाने ले जाने की बात हो, चाहे किसी पीड़ित परिवार की मदद करने की बात हो, चाहे बुज़ुर्गों को तीर्थ यात्रा कराने की बात हो, हर मामले में हमेशा वो आगे रहे हैं और समाज सेवा के इन्हीं कार्यों पर जानना चाहते हैं अब तक उन्होंने किस किस क्षेत्र में कितनी कितनी मदद की है। कुंडू साहब, आपका स्वागत है। नमस्कार तक्षक जी, थैंक यू। तो ये पता लगा है कि जब भी कोई किसी परिवार में दुर्घटना घटती है, आप उस परिवार को मदद देने के लिए पहुंच जाते हैं। किसी की फसल जल जाती है तो आप मदद करते हैं, किसी के मकान की मरम्मत की ज़रूरत पड़ती है तो आप उसकी मदद करते हैं। तो अब तक कितने लोगों की इस तरह से मदद कर चुके हैं, और क्या आप अपने विधानसभा क्षेत्र के भीतर ही ये मदद करते हैं या इलाके से बाहर जाके भी मदद करते हैं? देखिए, ऐसा है, पहली बात तो मैं एक बड़ी स्पष्ट बताना चाहता हूँ कि मदद मैं कुछ नहीं करता, उस परमात्मा का आशीर्वाद मेरे साथ है और वो जो कुछ करवा रहा है परमपिता परमात्मा ही करवा रहा है। मैं जो एक छोटा सा जो एक अपनी ड्यूटी समझकर इस चीज़ को किसी के दुख में एक तुच्छ सी अपनी आहुति डालकर मैं उसका दुख बांटने का एक प्रयास करता हूँ। उसमें चाहे किसी गरीब किसान की जो पूरी मेहनत अपना पूरा वो करके जब उसकी फसल पकने को हुई और वहाँ दुर्भाग्यवश उसकी फसल में जब आग लग जाती है तो उससे बड़ा दुख की घड़ी उस किसान के लिए कोई नहीं हो सकती। इस प्रकार की किसी घटना का आजकल ये यूट्यूब चैनल, सोशल मीडिया बड़े एक्टिव हैं, तो तुरंत कहीं ना कहीं से ये खबर तो लगी जाती है। तो मुझे अगर कोई ऐसा पता लगता है तो मैं कोशिश करता हूँ उस गरीब किसान का दुख दर्द बांटने में। वो चाहे हल्के का हो या बाहर का हो, ये मेरा कोई एक पैमाना नहीं है। मेरी आत्मा जो है, किसी गरीब का दुख की घड़ी में अगर उसका थोड़ी उसको तसल्ली दी जाए, उसको सहयोग दिया जाए, तो शायद वो उस दुख की घड़ी से उभर कर बाहर आ सकता है। जब उसको लगता है कि आपको भी सहारा देने वाले, साथ देने वाले लोग आपके साथ खड़े हैं। तो कुंडू साहब, मैंने एक वीडियो देखा था, उसमें किसी परिवार के जो कमाऊ सदस्य की दुर्घटना में डेथ हो गई। आप उस परिवार के पास पहुंचे, उस विधवा के पीड़ित परिवार के सिर पर आपने हाथ रखा और कहा कि आज से तुम मेरी धर्म बहन हो। और उससे पुराने वीडियो भी हमने देखे जिसमें आपने 1 लाख रुपए की बिना मांगे मदद दी उनको और उनको धर्म बहन बनाया, और ये भी कहा कि पढ़ाई का सारा खर्चा आप वहन करेंगे। तो ऐसे अब तक कितने परिवारों को आपने मदद दी है और कितने परिवारों को गोद लिया है? कितने लाख रुपए तक की आर्थिक मदद आप दे चुके हैं? देखिए तक्षक जी, मैं इसका कोई लेखा जोखा नहीं रखता, ना मैं इसको राजनीति का एक हिस्सा बनाता हूँ। जो भी समय अनुसार कोई ऐसी दुर्भाग्यवश कोई ऐसी घटना घटी है, तो मेरा प्रयास रहा है, मेरी आत्मा ने मुझे प्रेरित किया है कि मैं उस गरीब की सहायता करूं। अब ये लेखा जोखा मैं पिछले 6 साल से हूँ, इस प्रकार की जो जो चीज़ें मेरे सामने आई हैं, वो 50, 100 हैं, 200 हैं, कितनी हैं मुझे नहीं, मैं उसका कोई मैंने रजिस्टर मेंटेन नहीं किया है, ना इन चीज़ों को मैं कैलकुलेट करता हूँ कभी। वो जो भी है सब भगवान के करने से, परमात्मा की कृपा से एक प्रयास है मेरा छोटा सा। चलो, आप करते हैं और याद नहीं रखते, लेकिन हमारे पास एक रिकॉर्ड है कि आपने अब तक 3284 लड़कियों की शादी में मदद की है। और जो गरीब परिवारों की लड़कियों की शादी में आप मदद करते हैं, वो मदद किस तरह की होती है और क्या क्या उसमें आप करते हैं? देखो, मैंने एक बड़ी चीज़ देखी है।
हमारे राजनीतिक लोग जो मठाधीश होते हैं उनके बच्चों की शादियां में जाते हैं, और जो खुद जिसका पेट भरा हुआ है, ठीक ठाक है, उसके बच्चों को वो 500 रुपये, उसके खास आदमी होते हैं, 500 रुपये कन्यादान देते हैं। लेकिन गरीब के यहाँ या तो वो जाते नहीं, या उनका कोई चेला चपाटा भेज देते हैं, वो 50 रुपये 100 रुपये कन्यादान डालाता है। मेरा ये मानना है, जिसका पेट पहले से ही भरा हुआ है, जो ठीक ठाक साधन संपन्न आदमी है, उसके यहाँ भले ही जाओ मत आप, उसको ज़रूरत नहीं है। लेकिन आप किसी गरीब की कन्या की, लड़की की, लड़के की शादी में अगर जाकर, एक हमारे समाज की एक परंपरा है कि शादी ब्याह में हर व्यक्ति अपनी हैसियत से ज़्यादा अपने बच्चों की शादी करने की कोशिश करता है, क्योंकि शादी जीवन में एक बार ही होती है। तो वो अपने बच्चों की खुशी के लिए, वो माँ बाप, चाहे उसको कोई कर्ज लेना पड़े, चाहे इधर उधर से कोई करना पड़े, वो कोशिश करता है कि अपने बच्चे को ये महसूस ना होने दे कि आपके बाप की गरीबी की वजह से मैं ये सब नहीं कर पा रहा। तो असली धर्म तो मैं यही मानता हूँ कि ऐसे परिवार के साथ खड़ा होकर आप उसकी शादी में थोड़ा योगदान करें। लड़की के कन्यादान है, लड़की को हर माँ बाप चाहता है अच्छा से अच्छा उसको सम्मान दिया जाए, तो उसमें मेरा भी एक छोटी सी आहुति में डालने की कोशिश करता हूँ। चाहे वो कुछ बर्तन होते हैं, कपड़े होते हैं, कोई सिलाई मशीन, पंखा। मेरा प्रेस सिलाई मशीन में खासकर एक उद्देश्य से देता हूँ कि कोई भी बच्ची उस सिलाई मशीन से कपड़े सीकर अपने परिवार को पाल सकती है। मैं ये बात उस बच्ची को बोलता भी हूँ कि बहन, आपके भाई की तरफ से ये सिलाई मशीन और प्रेस आपको मैं दे रहा हूँ, ये मैं आपको अपने कपड़े ठीक करने के लिए नहीं दे रहा हूँ, मैं दे रहा हूँ गरीब को एक रोज़गार की तरह आप इसको लेना, और इस तोहफे को आप अपना घर चलाने के लिए, वहाँ ये घर में रहकर आप अपने बच्चों परिवार को संभाल कर उस सिलाई मशीन से कपड़े सीने का काम करके अपने परिवार को और अपने जो जीवन साथी को एक कंधा से कंधा मिलाकर अपने परिवार को गुजारा करने में उसका मजबूती से आप साथ दे सकते हैं। इस उद्देश्य से मैं उसको वो देता भी हूँ। और उसके बहुत सारी जगह बहुत अच्छे रिजल्ट्स भी मैंने देखे हैं। बहुत सारी वो बहनें शादी के बाद आती हैं तो मुझे फ़ोन करती हैं, मिलती भी हैं मुझे, जब बीच में आती है अपने घर में, तो बहुत सारी ऐसी हैं जो मुझे फ़ोन करके मुझे मिलने आती हैं। तो वो मुझे बताती हैं कि भैया मैंने वो सिलाई का काम करके मैं 10-12 हज़ार रुपये महीना कमा लेती हूँ। तो मुझे बड़ी खुशी मिलती है इस बात से। तो इस प्रकार से मैं प्रयास करता हूँ एक पे कहीं ना कहीं। और आज इस ऐसा दौर जो बेरोज़गारी का दौर है, जब तक हमारे यूथ, चाहे वो लड़के हैं या लड़कियां हैं, वो जब तक कोई सेल्फ खुद का कोई कारोबार, कोई काम धंधा नहीं करेंगे, नौकरियां सबको मिलना संभव नहीं है। और ये उसके साथ साथ, उस मदद के साथ साथ मैं उनको इस तरफ मोटिवेट करने का काम भी करता हूँ। आपने लड़कियों को स्कूल और कॉलेज लाने ले जाने के लिए बहुत सारी बसों की व्यवस्था की हुई है, और ये भी पता लगा है कि जो महम में शिक्षा का जो प्रतिशत दर थी, जो लड़कियां दूर दराज जाने से संकोच करती थी, एक भय महसूस होता था, उन्होंने स्कूल कॉलेज में लगातार पढ़ाई अपनी जारी रखी है। तो कितनी आपने बसें चला रखी हैं जो मुफ्त में लड़कियों को लाती हैं और ले जाती हैं, और कितनी लड़कियों को इसका फ़ायदा मिला, और शिक्षा की दर जो है आपके महम इलाके में कितनी बढ़ी है? देखिए, मैं अपने आप को भगवान का मैं शुक्रगुजार करता हूँ। इस परमात्मा ने मुझे ये विचार दिया, और उस दर्द को मैंने समझते हुए मैंने अपने महम क्षेत्र के अंदर अपनी उन बहनों के लिए याद से 5 साल पहले मैंने 5 बसें चलाने का काम किया। और मुझे ऐसी ऐसी बहनें मिली, वो जो मुझे मिलती थी,
और वो जो जिस प्रकार की उन्होंने बातें मुझे बताई, रोना आ जाता था और खुशी भी होती थी। वो कहती थी, भैया मेरे घर वालों ने मुझे दाखला तो करा दिया, लेकिन दाखला ये था कि मेरी शादी के लिए भाई वहाँ आगे बताने को हो जाए भाई हमारी बेटी कॉलेज में पढ़ती है, और उनका ये बार बार भाई फटाफट शादी करके और हम अपनी जिम्मेवारी से फ्री हो जाएंगे। उनको एक भय रहता था, पता नहीं कब मेरा रिश्ता पक्का हो जाएगा और मेरी पढ़ाई छूट जाएगी। और ऐसी अनेकों ऐसी बहनें थी जिनको उनके घर वालों ने बोल दिया था भाई शादी पक्की होगी, अब तू जाना बंद कर। लेकिन जब से ये बसें चली तो उनके माँ बाप का मन चेंज हुआ। जो एक भय हमारे समाज में एक डर रहता है माँ बाप को, बेटियों को हम अपनी आन बान और शान समझा जाता है, और माँ बाप डरता है इस आज के माहौल में अगर किसी प्रकार की ऐसी अनहोनी कोई घटना हो जाएगी तो समाज में बहुत बड़ी बदनामी, कोई दाग लग जाएगा। उसी के डर से माँ बाप जो है ना शहर में अपनी बेटियों को भेजने से डरते रहे। लेकिन मेरा ये छोटा सा प्रयास, और मैंने खुद भी गांव-गांव में जाके इस बात का प्रचार भी किया, ये मेरा प्रयास बड़ा सार्थक हुआ। और आज मैं गर्व के साथ कह सकता हूँ कि हर साल मेरे महम क्षेत्र में 20% लड़कियां जो कॉलेज में जाने वाली थी उनकी संख्या बढ़ती चली गई। और वो जो 5 बसें चलाई थी, मुझे हर साल 2-2 बसें 3-3 बसें बढ़ानी पड़ी, और वो 5 बसें आज 5 साल के बाद बढ़कर 13 बसें मेरे महम क्षेत्र में चलती हैं, जिसमें बिल्कुल फुल भर के आती हैं। और अभी अगले साल, अभी तो ये महामारी का दौर चल रहा है, अभी नेक्स्ट ईयर के लिए मुझे 2-3 बसें जो मेरे को फीडबैक आया है, 2-3 बसें मुझे और बढ़ानी पड़ेंगी, इतनी संख्या बढ़ रही है। और मेरे महम में गर्ल्स कॉलेज नहीं है। मैंने एमएलए बनते ही सबसे पहले अपनी जो पहली डिमांड रखी थी मुख्यमंत्री जी को, क्योंकि जो वहाँ गवर्नमेंट कॉलेज है उसमें इतनी ज़मीन अवेलेबल है कि उसमें एक सेपरेट कॉलेज और ज़मीन की ज़रूरत नहीं है। उसी के अंदर जो है ना, ये पिछले 15 सालों से 20 साल की हमारे महम के लोगों की डिमांड भी रही है। मैंने सबसे पहली डिमांड है भाई महम के अंदर कॉलेज जो है ना गर्ल्स का सेपरेट बना दिया जाए। वो कॉलेज बनने के बाद मेरा ये दावा है कि मेरे महम क्षेत्र से हायर एजुकेशन 100% में जो है ना, मेरे महम की मेरी बहनें, मेरी बेटियां जो आने वाली जो अभी स्कूल में हैं, वो 100% हायर एजुकेशन लेके जाएंगी अपना। तो ये मेरा एक पूरा मेरा एक ड्रीम आप इसको कह सकते हैं। वास्तव में जो बेटियों को पढ़ाने का और बेटी बचाने का जो इशू है, जब हमारी बहनें बेटियां जब एजुकेटेड होंगी तो हमारी बेटियों को बचाने में हमारे को कोई दिक्कत नहीं आएगी। कुंडू साहब, आपने महम शहर में भी कुछ गोल्फ कार्ट चला रखे हैं लड़कियों के लिए, कि कितने गोल्फ कार्ट हैं और इसकी शहर में चलाने की क्या वजह क्या है? उसकी वजह तखसद साहब ये है कि हमारा जो कॉलेज है महम में, वो सिटी से थोड़ा सा साइड में है, और उसमें जैसे चारों तरफ हमारे सामान अड्डा है। सामान अड्डा तक तो गांव से व्हीकल वगैरह आते हैं जहां वो बेटियां बैठ के आ जाती हैं। उसके बाद उनको 3-3 किलोमीटर 2.5 किलोमीटर पैदल चलना पड़ता है। महम में वो ऑटो रिक्शा का उसका चलन नहीं है, वो पैदल आती जाती थी। और मेरा ऑफिस वहीं पड़ता था। जब मैं उन बहनों को, बेटियों को देखता था कि वो किस प्रकार दोपहर को जब उनकी छुट्टी होती है, कितनी गर्मी पड़ रही होती है और वो पैदल जाती हैं, फिर आज के जो इस माहौल में वो जा रही है, उनके पीछे हमारे ही बच्चे हैं, वो तरह तरह के उन पर कमेंट्स कर रहे हैं, 20 तरह की उनको दिखते हैं जो आम कॉमन होती थी। कई बार उस पर झगड़े भी होते थे। तो मेरे दिमाग में ये आया कि भाई इनके लिए अगर कोई ऐसी व्यवस्था हो जाए तो भगवान की कृपा से मैंने जो ना 5 गोल्फ गाड़ियों का अरेंजमेंट कराया। वो हर 5 मिनट की मूवमेंट में चलती थी। उसके बाद उनकी वो तकलीफ़ थी वो दूर होगी और उनको आने जाने की सुविधा, रास्ते में जो तरह तरह के कई हमारे होते हैं शैतान बच्चे, हमारे ही हैं वो भी, उस परेशानी से भी वो छुटकारा मिला, जिससे उनको एक राहत मिली, उनके पेरेंट्स को भी एक राहत मिली। ये सब
अभी मैंने सुना था कि रक्षाबंधन के दिन पिछली बार आपको करीब 25,000 लड़कियों ने राखी बांधी है। कितनी सच्चाई है इसमें? सच्चाई तो तक्षस जी वो गूगल पे भी मिल जाएगी, वो वीडियो आप चेक करेंगे। मैंने जो है 2014 से ये परंपरा शुरू की थी और इस परंपरा का मेरा एक उद्देश्य था कि आज जो इस भाई बहन का पवित्र रिश्ता, पहले आपके टाइम में तो और भी ज़्यादा था, हमारे टाइम में भी हम अपने गांव की बेटी को भी अपनी बहन मानते थे। और जब कभी शहर में कॉलेज में पढ़ते थे तो हमारे गांव की कोई लड़की है और वो शहर में जा रही है और उसको गांव का कोई भी नज़र आ जाता था तो वो एक ताकत मानती थी कि मेरा भाई सामने है, कोई उसको टोकने से हिचकिचाता था। लेकिन आज का जो एक मॉडर्न युग, जो इस फिल्मों के दौर ने और मॉडर्न पश्चिमी सभ्यता ने जो एक डिस्टर्बेंस कर दी, तो उसमें आज के माहौल में अपनी बहन को तो सब बहन मानते हैं, दूसरे की बहन को दूसरी नज़र से देखते हैं। तो मैंने उस परंपरा को और उस भाई बहन के पवित्र रिश्ते को का एक सामाजिक संदेश देने के लिए भी मैंने ये चालू किया। और मैंने रक्षाबंधन का पर्व मैंने मनाना चालू किया तो मुझे याद है पहली बार जब मैंने मनाया तो करीबन 5,000 मेरी बहनें उस कार्यक्रम में आई थी और मुझे राखी बांधी थी। मैं वो सुखद पल जब मेरी आंखों के सामने आता है तो मुझे बड़े एक आत्म भाव, एक जो ना खुशी के आंसू भी झलक आते हैं। और उस टाइम भी मैं जब उन्होंने मुझे राखियां बांधी तो मैं बड़ा इमोशनल था और मैंने उन बहनों से भी जो है एक संकल्प लिया था कि आज आप भी अपने जो आपके सगे भाई हैं, माजाए जो आपकी माँ से पैदा हुए हैं, उनसे आपने एक संकल्प लेना है कि आप जिस प्रकार से अपनी बहन के लिए राखी बांधने के लिए आप उनसे ये तोहफा लेना कि आप दूसरे की बहन को भी वही मान सम्मान से, इज्जत से देखो। और वो परंपरा इतनी फेमस हुई कि हर साल मैं राखी से एक दिन पहले, क्योंकि राखी के दिन तो घर पे मनाता हूँ, तो इतनी संख्या बढ़ जाती कि पिछले साल वो 24-25 हज़ार के करीब इतना बड़ा कार्य, भव्य कार्यक्रम। और मुझे दुख है इस महामारी के दौर के चलते मैं अब की बार वो नहीं कर पाऊँगा, लेकिन मैं गांव-गांव में जाऊँगा तो वहाँ गांव में राखी जितनी होगी अपनी बहनों से राखी बंधवाऊँगा। लेकिन वो आज के इस युग में मैं मानता हूँ बहुत महत्वपूर्ण है। अगर हर भाई उससे उस दिन संकल्प ले, जिस प्रकार जो इज्जत मान सम्मान बाहर, जो सुरक्षा और रक्षा का माहौल उन्हें अपनी बहन के लिए चाहिए, वो दूसरे की बहन को भी देने का संकल्प ले। ये मैं सबसे निवेदन भी करता हूँ। शुक्रिया कुंडू साहब हमसे बातचीत करने के लिए। धन्यवाद तक्षस जी, थैंक यू। तो ये थे महम क्षेत्र के आज़ाद विधायक बलराज कुंडू, जो समाज के कमज़ोर तबके के लोगों की मदद में हमेशा तैयार हैं और भविष्य में भी लोगों की मदद करते रहेंगे। अगर कुंडू की तरह दूसरे राजनीतिक लोग भी आगे आ जाएं तो समाज की बहुत सी समस्याएं दूर की जा सकती हैं, तकलीफ़ें दूर की जा सकती हैं। पंजाब केसरी के लिए कैमरामैन रिंकू मेहरा के साथ बलवंत तक्षक, चंडीगढ़।